दोस्तों, हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। वह चाहता है कि वह सफलता की उन ऊंचाइयों को छू ले जिसकी वह कामना करता है, जिसकी वह इच्छा रखता है। वह यह सोचता है कि उसे सफलता का कोई ऐसा मार्ग मिल जाए, कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिस पर चलकर वह सफलता की उन ऊंचाइयों को छू सके। और कई सारे लोग यह भी पूछते हैं कि कोई तो ऐसा मार्ग अवश्य होगा जिस पर चलकर हम कामयाबी पा सकें। क्या कोई ऐसा मार्ग है? क्या ऐसा कोई सूत्र है? तो अब आपके मन में भी यही प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या वाकई में ऐसा कोई सूत्र या फिर ऐसा कोई मार्ग है जिस पर चलकर हम कामयाबी पा सकें। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, यह कहानी सुनकर अधिकांश लोग यही कहेंगे कि इस कहानी को तो हमने पहले भी सुना है। तो मैं उन लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि यदि आपने इस कहानी को पहले भी सुना है, पहले भी इसे समझा है, लेकिन आप इसे अपने जीवन में उतार नहीं पाए हैं, तो फिर आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि क्या आप वास्तविकता में सफल होना चाहते हैं? क्या आप वास्तविकता में कामयाबी पाना चाहते हैं? या फिर केवल आप किसी दूसरे व्यक्ति से केवल प्रेरित होकर खुश रहना चाहते हैं? क्योंकि यदि आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, तो आज की ये कहानी एक ऐसा ही मार्ग आपको बताती है जिस पर चलकर आप अपने लिए उन मंजिलों को पा सकते हैं, उन कामयाबियों को हासिल कर सकते हैं जिनकी आप इच्छा रखते हैं, जिनकी आपके मन में कामनाएं हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक नौजवान लड़का रहता था जिसकी इच्छा थी कि वह भी कामयाब बने, सफल बने। लेकिन हमेशा की तरह जब भी वह आगे बढ़ने की कोशिश करता तो उसे हमेशा निराशा हाथ लगती। अपने अथक प्रयासों के बाद भी वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा था। वह अपने जीवन में कामयाबी को हासिल नहीं कर पा रहा था। वह काफी निराश हो चुका था। उसे कोई ऐसा मार्ग नजर नहीं आ रहा था। वह इसी तलाश में था कि कोई भी उसे ऐसा मार्ग बता दे या ऐसा कोई सफलता का सूत्र बता दे जिससे वह अपने जीवन में उन कामयाबियों को पा सके। एक दिन उसे पता चला कि महान सुकरात, जो कि अपने जमाने के एक महान दार्शनिक थे, वह उसी के करीबी गांव में आए हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में उन महान ऊंचाइयों को हासिल किया है, उन महान सफलताओं को हासिल किया है। वह तुरंत ही उनसे मिलने के लिए निकल पड़ा। वह उनके पास पहुंचकर उनसे पूछता है कि सफलता का क्या सूत्र है, सफलता का रहस्य क्या है, आखिर आपने अपनी सफलता कैसे पाई। और मैं आपको बता दूं कि महान सुकरात एक ऐसे इंसानों में थे जो इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। उनके जैसी महानता बहुत कम लोगों में पाई जाती है। वह नौजवान आगे कहता है, आपकी इतनी ख्याति है, आपकी राय सभी लोग मानते हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कामयाबी का राज क्या है? कौन सा ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर मैं कामयाबी पा सकता हूं? आखिर मैं सफल कैसे बन सकता हूं? सुकरात ने उस नौजवान लड़के की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उस लड़के से कहा, यदि तुम सफल बनना चाहते हो, यदि तुम अपने जीवन में कामयाब बनना चाहते हो, तो कल सुबह सुबह मुझे नदी के किनारे पर मिलना। मैं तुम्हें वहीं पर सफलता का सूत्र दूंगा, जिसके बाद तुम्हें किसी भी मार्ग और किसी भी सफलता के सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह बात सुनकर वह लड़का अत्यधिक खुश हो गया और अपने घर की ओर लौट गया।
और वह सुबह होने का इंतजार करने लगा। रात भर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे अगले दिन सफलता का वह सूत्र मिलने वाला था। अगले दिन सुबह सुबह वह सुकरात से मिलने के लिए नदी के किनारे पर पहुंच गया। वह लड़का अत्यधिक उत्सुक था, उत्साह से भरा हुआ था। तभी वहां पर सुकरात भी आ पहुंचते हैं। तब वह लड़का सुकरात से कहता है, जैसा कि आपने कहा था, मैं सुबह सुबह नदी के इस किनारे पर आ पहुंचा हूं। अब आप मुझे ये बताइए कि आखिर सफलता का क्या सूत्र है, कैसे मैं सफल हो सकता हूं। इस पर सुकरात कहते हैं कि मैं तुम्हें अवश्य ही सफलता का सूत्र दूंगा, जिसे पाने के बाद तुम असफल होना भूल जाओगे। तुम कभी भी असफल नहीं होगे। पर उससे पहले तुम्हें मेरे साथ इस नदी में स्नान करना होगा। यह बात सुनकर वह लड़का सुकरात के साथ नदी में स्नान करने के लिए तैयार हो जाता है। वह नौजवान लड़का और सुकरात दोनों ही नदी के पानी में उतरते हैं और धीरे धीरे वह नदी की गहराई की ओर बढ़ते हैं। नदी के बीचों बीच पहुंचकर सुकरात उस लड़के से नदी के पानी में डुबकी लगाने को कहते हैं, और वहां पर वह नदी गहरी भी होती है। लड़का सुकरात की बात मान लेता है और वह नदी में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वह नदी में डुबकी लगाता है, सुकरात शरीर से उस नौजवान लड़के से ज्यादा बलवान होते हैं। सुकरात अपने दोनों हाथों से उस नौजवान लड़के को पानी में धकेलने लगते हैं। सुकरात की इस हरकत को देखकर वह नौजवान लड़का सब सफलता के सूत्र को भूल जाता है और उसे और कुछ समझ नहीं आता। वह तो केवल पानी से बाहर निकलने की कोशिश में लग जाता है। वह लड़का अपनी पूरी ताकत लगाकर पानी से बाहर आने का प्रयास करने लगता है, परंतु सुकरात के सामने वह अभी एक छोटा सा बच्चा है। वह सुकरात की ताकत के सामने कमजोर पड़ जाता है। वह पानी के बाहर आने का अथक प्रयास करने लगता है, परंतु वह असफल हो जाता है। लेकिन हार नहीं मानता। वह फिर से प्रयास करता है, दूसरी बार, तीसरी बार। इसी तरह वह लड़का कई बार बाहर आने की कोशिश में लगा रहता है, परंतु हर बार असफल हो जाता। बहुत देर प्रयास करने के बाद अब बात उसकी जान पर आ चुकी थी। अब उस नौजवान लड़के के पास केवल दो ही विकल्प थे। पहला कि वह मृत्यु को स्वीकार कर ले, और दूसरा कि वह एक बार और कोशिश करे, पूरी जी जान लगाकर, और अपने जीवन की ओर हाथ बढ़ाए। इस पर उसने विचार किया और उसने दूसरा विकल्प चुना। अब की बार उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और सुकरात, जो कि शरीर से उस नौजवान लड़के से अत्यधिक बलवान थे, वह उसके सामने कमजोर पड़ जाते हैं। वह उस लड़के की पूरी क्षमता के आगे हार मान लेते हैं और वह लड़का अपने प्रयासों के साथ उस नदी से बाहर आ जाता है, जिसके बाद उस लड़के की सांसें फूलने लगती हैं। वह तेजी से सांसें लेने लगता है। कुछ देर सांस लेने के बाद उस लड़के की जान में जान आती है और वह सुकरात से कहता है, आखिर यह क्या था? आप मेरे साथ यह क्या कर रहे थे? यदि मैंने अपनी पूरी जी जान लगाकर यह कोशिश ना की होती तो शायद आज मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता। उस लड़के की ये सारी बातें सुनकर सुकरात मुस्कुराने लगे और उस लड़के से पूछते हैं, जब तुम पानी में थे तो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा था? तुम क्या सोच रहे थे? वह लड़का कहता है कि मैं तो बस सांसें लेना चाहता था और मेरे अंदर बस यही एक विचार चल रहा था। मैं किसी भी हालत में नदी से बाहर आना चाहता था और सांस लेना चाहता था। इस पर सुकरात ने उस नौजवान लड़के से कहा, क्या उस वक्त तुम्हारे मन में असफलता का डर था?
क्या ऐसा कोई विचार तुम्हारे मन में उस वक्त चल रहा था? इसका जवाब देते हुए वह लड़का सुकरात से कहता है, नहीं, उस वक्त मेरे मन में केवल एक ही विचार था कि मैं किसी तरह से इस नदी के पानी से बाहर निकल जाऊं और सांसें लूं, और जिसके लिए मुझे अथक प्रयास भी करने पड़े, लेकिन आखिरकार मैं सफल हो ही गया। इस पर सुकरात मुस्कुराने लगे और उस नौजवान लड़के से कहते हैं, यही सफलता का एकमात्र सूत्र है। जब तुम किसी चीज को पाना चाहते हो, जब तुम किसी चीज को हासिल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी तुम्हें इसी तरह का अथक प्रयास करना होगा और उतनी ही बुरी तरह से उसे चाहना होगा, उसे पाने की कोशिश करनी होगी जिस तरह से तुमने अभी सांस लेने की कोशिश की थी, नदी से बाहर आने की कोशिश की थी। और जिस प्रकार तुम्हारे मन में असफलता का कोई डर नहीं था, ठीक उसी प्रकार तुम्हें पूरी तरह से उस चीज को पाने की कोशिश करनी होगी। तुम उस समय केवल सांस लेना चाहते थे और तुम्हें सफलता मिल गई। ठीक इसी प्रकार जब तुम किसी चीज को पूरी तरह से चाहोगे, पूरी तरह से पाने की इच्छा में जुट जाओगे, उसके अलावा तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसकी खबर तक तुम तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हारे ध्यान में केवल तुम्हारा लक्ष्य होगा, तो तुम अवश्य ही अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो जाओगे। इसके अलावा सफलता का और कोई सूत्र नहीं है और ना ही इसका कोई रहस्य है। यही एक मात्र मार्ग है जिससे तुम सफलता तक पहुंच सकते हो, उन कामयाबियों को हासिल कर सकते हो जिसकी तुम इच्छा या जिसकी कामना रखते हो। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, जब हमारे मन में ऐसा कोई लक्ष्य होता है, ऐसा कोई सपना होता है, तो हमें अथक प्रयास करने चाहिए और अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर उस तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इस बीच हमारे मन में अनेकों बार असफलता का डर जरूर आएगा। तो इस डर को मिटाने के लिए आप फिर से अपने कामों में जुट सकते हैं, अपनी गलतियों को देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, उन्हें सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप सफलता की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे और एक न एक दिन आप सफलता को अवश्य हासिल भी कर लेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।